Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। हालेलुया। स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि कल का संडे का दिन आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत बरकत का रहा है। हालेलुया। और आप सब ने चर्च में अपने अपने चर्च में प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया है और परमेश्वर ने आपको अच्छे वचन से, अच्छी ब्लेसिंगों के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितना भी समय परमेश्वर ने आप सबके साथ दिया, मैं इस समय को आपके साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर करूं और प्रार्थना कर सकूं आप सबके लिए। और आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप सब आजाद हो हर बंधन से, हर बीमारी से, हर लाचारी से। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, जो आज आपने सुंदर समय दिया है फिर से लाइव प्रेयर करने का। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आकाश को खोलते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आकाश को खोलते हैं। मेरे खुदावन खुदा, बहुत सारे स्वर्गीय दूत पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे खुदावन यीशु पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, इस जहां से चले गए मेरे खुदावन जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको इस धरती पर जीवित रखा मेरे खुदावन यीशु पिताजी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने भी भाई बहन जिस भी नगर, देश, कंट्री से लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं पिताजी, मेरे खुदावन खुदा, आज के वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा पिता नजात को पाए मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन जो सेम न रहे पिता परमेश्वर, बल्कि आज बड़ी ब्लेसिंग को प्राप्त करे मेरे खुदावन खुदा। पिता मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का जो वचन है मत्ती 6 अध्याय उसके 19 आय से पढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्ग विच धन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे। अपने ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हिंदी में कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर सेंध लगाते हुए चुराते हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हमसे बातचीत कर रहा है, इस वचन के द्वारा खुदा हमसे बातचीत कर रहा है कि हमें अपने भविष्य की, अपने जो भी आने वाले समय की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। जहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, अपने लिए धरती उते धन इकट्ठा ना करो। हम इस धरती पर धन इकट्ठा नहीं करने आए। हालेलुया। जितना परमेश्वर ने आपके जरूरत के हिसाब से परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उन ब्लेसिंग में खुश रहते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमें धन से प्रेम नहीं करना, हालेलुया, जहाँ पर हमें धन इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनको जंगाल लग जाता है, हालेलुया, जिनको हम यूज भी नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन जहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, वे उन सब बातों के विषय में कह रहा है जिन्हें हम संसार में महत्व देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम संसार में क्या देते हैं, महत्व देते हैं, जैसे कि संपत्ति। हालेलुया। वे हमारे आदर या सम्मान के संबंध में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो एक प्रकार का भंडार है, और जहां पर खुदा का कलाम कहता है उन्हें इकट्ठा मत करो। हालेलुया। उनसे प्रेम मत करो। हालेलुया। अपनी आशा मत लगाओ। हालेलुया। यदि हम इस संसार की बातों के ऊपर आशा रखेंगे, इस संसार के लोगों के ऊपर आशा रखते हैं, तो अगले संसार में हमारे लिए कोई आशा नहीं होगी। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई बहन, जहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है उन पर आशा मत रखो। हमें किसी के ऊपर आशा नहीं रखनी। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार, भाई बहन, आज का रिश्ता ही ऐसा ही बन चुका है। हालेलुया।
तो अगले संसार में हमारे पास कुछ नहीं होगा। इस संसार का भंडार जल्द ही नष्ट हो जाएगा। सचमुच इन संसार की चीजें, धन शौहरत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्तों को अपनाते हैं कई प्रकार के, लेकिन नहीं मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इन चीजों के, इन रास्तों के, गलत रास्तों के ऊपर चलेंगे तो वो आपका नाशवान होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करना। वे अंत तक नहीं रहेगा। कीड़े और कई काई उसे नष्ट करते हैं, जैसे कि फूल मुरझा जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि फूल मुरझा जाते हैं वैसे ही जवान से इंसान क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। हालेलुया। सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हालेलुया। और क्या होता है, कहते हैं ना, चोर चोरी करता है, क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहन, कहते हैं अते चोर सानू मार के इसनू चुराउंदे हन। चोर क्या है? रोग, बीमारियां, चिंता, परेशानी। कई लोगों के पास इतना धन है, उनको उनके धन की टेंशन रहती है, चिंता रहती है कि चोर आके चुरा के लेके ना चला जाए। लेकिन जो रोग बीमारियां हैं ये भी चोर है, जो आपका सुख चैन आपसे छीन कर ले जाती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज, कई बार इंसान अपने आप को समझदार बहुत समझते हुए भी कई बार उनसे गलतियां हो जाती है। लेकिन जहां पर खुदा का कलाम कहता है चोर सन मार के इसनू चुरांदे हन। हालेलुया। रोग चोर की तरह होता है। हालेलुया। वे हमारे स्वास्थ्य को चुराता है। रोग क्या है? चोर है, जो आपके स्वास्थ्य को क्या करता है? बिगाड़ देता है, आपको बिस्तर के ऊपर डाल देता है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आपको संसार के ऊपर विश्वास नहीं करना, पर स्वर्ग विच अपने लिए तन जोड़ो, जिथे ना कोई कीड़ा ना जंगाल इसनू बिगाड़दा है ते ना ही चोर सन मार के चुराउंदे हन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, हमें नाशमान भोजन की ओर ध्यान नहीं देना, परंतु उस भोजन के लिए तैयार रहना जिससे हमें अनंत जीवन मिलता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना कोई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं। हालेलुया। परंतु स्वर्ग में अपने लिए भंडार को इकट्ठा करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु के इस संसार में हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए किए गए कार्य, परमेश्वर ने हमारे लिए कितने सारे कार्य किए, कितने हमारे लिए परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम हमसे ये बात कर रहा है, हमें स्वर्ग के धन इकट्ठा करो। कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा निरंतर प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, स्वर्ग में भंडार एकत्र करने के रूप में की जाएगी। जब हम पृथ्वी पर भला कार्य करते हैं, हालेलुया, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब हम किसी के लिए भला काम करते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी भलाई को देखते हुए परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के भंडार खोल देता है। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, जब हम किसी के लिए बोझ रख प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब भी आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर धन इकट्ठा करता है। हालेलुया। आपको अपने स्वर्ग में जाने के लिए अपने रास्तों को साफ करना पड़ेगा, लेकिन हम तभी कर सकते हैं अगर हम संसार के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हम संसार में अपने लिए इधर उधर की संसारिक वस्तुओं से दूर रहेंगे। हालेलुया। गंदी बातों से, गंदी सोचों से, विचारों से, आप सबको इन चीजों से दूर रहना है। लेकिन अगर आपको धन इकट्ठा करना है, अगर आपको स्वर्ग अनंत जीवन को लेना है, तो
आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, भले काम करने हैं और हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि भले कामों करने के लिए हमें विश्वास के द्वारा चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर मसीह लोग कई विश्वास तो करते हैं लेकिन वो अड़े और खड़े नहीं रहते। आज आपको अड़े और खड़े रहने के लिए परमेश्वर में तैयार रहना है। आज आपको परमेश्वर में बने रहना है। आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनाना है। आज आपको परमेश्वर की की हुई भलाइयों को याद रखना है। अगर आज आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें। हालेलुया। और जब आप अपने से छोटे लोगों को, जैसे गरीब लोगों के ऊपर दया कीजिए। हालेलुया। उनकी हेल्प कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये नहीं है कि आज आपने अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो आप उनको अनदेखा करें। ऐसा नहीं बनना, बल्कि उनकी हेल्प करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी सभी से प्रेम किया है, आपसे भी प्रेम करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। हमारा सच्चा घर जो है वो स्वर्ग है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें सिर्फ परमेश्वर के सेवक और राजदूत बनना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान देंगे, तभी हम परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां बन सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं। तभी हम इकट्ठे होकर दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आज आप दुआ करते हैं इस रीति के साथ कि परमेश्वर हमें संसारिक चीजें नहीं चाहिए, बल्कि हमने आपके पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें परमेश्वर आपके वचन चाहिए। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, वो आपका छुटकारा करना चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बरकत देंगे। क्योंकि शैतान के कामों से आपको दूर रहना है, बुरी संगत से, व्यभिचार से, पाप से। क्योंकि जहाँ पर खुदा का कलाम आपको कभी भी कीड़ा नहीं लगने देगा, आपको बीमारियां नहीं लगने देगा, आपको जंग नहीं लगने देगा। जहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको कभी मरने नहीं देगा, बल्कि आप जब प्रार्थना करेंगे उसी टाइम बीमारियां आपके जीवन से कैंसिल होगी, आप चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर आपके लाइफ को बचाएंगे। हालेलुया। आज अगर आप बचना चाहते हैं बीमारियों से, रोगों से, चिंताओं से, आज ही आप परमेश्वर को ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रार्थना कर ली तो कल हम क्या करें, छोड़ दें। ऐसा आपको नहीं बनना। आज आपको बनना है परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बेटे बेटियां, परमेश्वर के साथ चलने वाले बेटे बेटियां बनना है। अगर आज आपकी जिंदगी में निराशा है, नशे की गुलामी है, वो भी शैतान ने आपको क्या किया, गुमराह किया हुआ है। आज आप बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन से हर एक नशे की बीमारी आउट हो चुकी है, मैं हर तरह के बोझ से फ्री हो चुका हूँ। यीशु के नाम से बीमारियों से फ्री हो चुका हूँ, टेंशन चिंता से फ्री हो चुका हूँ, हर तरह के डिप्रेशन से फ्री हो चुका है। यीशु के नाम से आप बोले इसी टाइम, और परमेश्वर आपको हील करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है, ग्रहण करता परमेश्वर है, हमें आजाद करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो मेरे धर्म और राज की खोज करते हैं, संसार की सब चीजें उसके पीछे आके मिलेंगी। हालेलुया। मैं विश्वास करते हूँ कि आपको परमेश्वर छुएगा। आज आपको परमेश्वर आजाद करे, हर एक शैतान के छुए को आपके जीवन से कैंसिल करे, हर एक चिंता का बोझ को, डिप्रेशन को यीशु के नाम से इनके जीवन से और बाय फायर कर देते हैं यीशु के नाम से। पिता हर तरह के दुष्ट आत्मा से इनको फ्री करते हैं। पिता परमेश्वर हर तरह की बीमारी, लाचारी इनके जीवन को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। और पिता चंगे हो जाए, पिता जी आजाद हो जाए। पिता जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, घर नहीं है, पिता उनकी जरूरतों को पूरा करे मेरे खुदावन जी। इस गर्मी के मौसम में पिताजी उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे खुदावन, और आपकी ओर ध्यान दे, स्वर्ग की ओर ध्यान दे मेरे पिता परमेश्वर। इन संसार की नाशवान चीजों की ओर ध्यान ना दे मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन इनको
ऐसा बना कि पिता परमेश्वर जी जो तेरे कलाम में, तेरे वचनों में अड़े और खड़े रहे मेरे परमेश्वर। आपके बल को, आपकी शक्ति को इनके ऊपर उड़ेल देते हैं पिताजी। आपकी गहराई इनके अंदर जाए मेरे खुदावंद, आपके वचन इनको छुए पिता यीशु पिता। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने इनको आजाद कर दिया, हील कर दिया है पिता परमेश्वर। यीशु जी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों के ऊपर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। मेरे अजीजों, जितने भी भाई बहन आज के वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाए और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आजाद करे और परमेश्वर आपको इन बीमारियों से, आप संसार के ऊपर भरोसा ना कीजिए, न संसार की चीजों के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर आज धरती के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक ज्यादा मैं कोशिश करूं पैसा कमाने की और परमेश्वर को आप याद ना करें, तो ये आपके लिए बहुत गलत है। पहले परमेश्वर को पहल दीजिए। जब आप परमेश्वर को पहल देंगे तो आपके जीवन में भी हर काम अच्छा होगा। हर परमेश्वर के जो परमेश्वर के वचन है आप दूसरों तक पहुंचाए और परमेश्वर के वचन की बातें करें, तभी आपके जीवन में निजात आएगी, तभी आप परमेश्वर के लिए तैयार हो सकते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए। और जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया आप कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।